हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू एमएस क्लासेस। तो जैसा कि दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे कि जो है इंग्लिश स्पीकिंग, मतलब इंग्लिश स्पीकिंग का जो है आप लोग का थर्ड क्लास है ये। आप लोग सेकंड क्लास देख चुके हैं, आप लोग फर्स्ट क्लास आप लोग देखे होंगे, इसके बाद सेकंड क्लास देखे होंगे। आप लोग फर्स्ट क्लास में आप लोग को अल्फाबेट्स मैंने बताया था। आप लोग को सेकंड क्लास में हमने बताया था कि जो है सेंटेंसेस को कैसे बनाया जाता है, सेंटेंस का क्या महत्व होता है, ये चीजें मैंने बताया। सेंटेंस के क्या इंपॉर्टेंस होती है आपके लाइफ में। तो ऐसा है कि अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को जाकर के देख लीजिएगा, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, उसको सही से देख लीजिएगा अच्छे से। क्योंकि आप लोग को मैं एक बार मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि मैं आप लोग को शिखर मतलब शुरू से लेकर के आप लोग को अभी जब जैसे बच्चा पैदा होता है तो वो अभी मम्मी मतलब ऐसे थोड़ा थोड़ा मतलब जब चलना स्टार्ट करता है तो वो थोड़ा थोड़ा मतलब कभी यहाँ थोड़ा सा उठा, इसके बाद गिर गया, फिर थोड़ा गिर गया। तो ऐसे मैं आप लोगों को जो है एकदम शुरू से लेकर के एकदम जीरो लेवल से लेकर के मैं आपको को इंग्लिश सिखाने का जो है 1 महीने के अंदर आपको मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि आप लोग अगर 30 वीडियो मेरा देखेंगे तो आप लोग को इंग्लिश एकदम इजी लगने लगेगा यार, एकदम इजी वे में। मतलब जैसे आप लोग हिंदी बोल लेते हैं वैसे इंग्लिश भी बोलेंगे। बाकी आपको 30 वीडियो ये देखना होगा, ये हम नहीं कह रहे कि आप लोग पूरी तरह से बोलने लगेंगे, बस उस पर वर्क आउट आप लोग करेंगे तो आप लोग को हो सके कि पूरी तरह की, तो कोशिश तो मैं कर ही रहा हूँ कि एकदम शुरू से लेकर के आप लोग का बेसिक क्लियर हो जाएगा, स्ट्रक्चर जो जैसा कि जहां तक होता है कि लोगों का बेसिक क्लियर नहीं होता। जैसे बहुत बड़े बड़े टीचर होते थे क्या करते हैं, या बहुत स्टूडेंट होते हैं जो चीजें उनको याद हो जाती है, बड़े बड़ी चीजें छोटी चीजें उसको भूल जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं है। तो इसलिए मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग का थर्ड क्लास में क्या पढ़ाने वाला हूँ, तो ऐसे ही मेरे साथ बने रहेगा, वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक देखिएगा, तभी आपको पूरी वीडियो समझ में आएगी मेरे भाई। तो चलिए आप लोग देखते हैं। तो जैसा कि अब हम लोग देखते हैं, इफ यू कैन ड्रीम इट यू कैन डू इट। मतलब ये कि आप लोग अगर सपना अच्छा देखे हैं, सपना आप लोग अच्छा सही से देखे हैं, तो उस पर आप लोग वर्क करिए, उस पर आप लोग वर्क करिए कि क्या चीज है वास्तव में। तो ऐसे आप लोग अगर सपना देखे हैं लाइफ में कि अचीवमेंट किया है उसको कि मैं अगर लाइफ में यार मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूँ, तो आप लोग इससे पूरा करिए। इस वीडियो को 30 वीडियो को आप लोग देखिए, इसके बाद अलग उसके बाद भी वीडियोस आएंगी, क्या चीजें हैं क्या नहीं। मैं आपको हर एक चीजें कहा हूँ कि इंग्लिश पढ़ना लिखना आपको बोलना सब कुछ सिखाऊंगा। तो चलिए आप लोग का थर्ड क्लास है, तो थर्ड क्लास में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि जो है आप लोग का 30 कॉमन वर्ड्स एंड जो है देयर थर्ड फॉर्म्स, मतलब 30 कॉमन वर्ड्स, मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोग का। इसमें जो है जैसे आप लोग का डेली यूजेस, मतलब डेली आप लोग यूज उसको करते हैं, आप लोग अपने घर में और कहीं भी चीजें आप लोग यूज करते हैं, तो उसको हम लोग सीखेंगे। देखिए जैसे मैं पहले ही बता दूं, इंग्लिश बोल करके मैं जताना नहीं चाहता कि मुझे इंग्लिश आती है, मैं इंग्लिश टीचर हूँ, ये चीजें हैं आप लोग को जताने की कोई जरूरत नहीं। मैं सबको सिखाने आया हूँ तो सिखा के जाऊंगा मेरे भाई, संकल्प लिया हूँ तो सिखाऊंगा। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ये 30 कॉमन वर्ड्स जो कि आपके लाइफ में डेली यूजेस होते हैं, आप लोग रोज इसको उपयोग करते हैं। जैसे आप लोग जो है जैसे प्रेजेंट हो गया, इसके बाद आप लोग यहाँ देख लेंगे पास्ट हो गया, इसके बाद आप लोग का पास्ट जो है पार्टिसिपल मतलब थर्ड फॉर्म इसका होता है। अब जैसे कि हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पहला है गो। गो मीन्स क्या होता है, जाना। अब जाना इसके मतलब इसके बाद जो है आप लोग का हो जाएगा आपका, यहाँ हो गया आपका सेकंड फॉर्म इसका बेंट होता है, इसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आपका होता है गॉन होता है। इसके बाद आप लोगों का हो जाएगा, यहाँ देखिए आप लोग का राइट। मैं मीनिंग के साथ में अर्थ के साथ देना, इसको लिखिएगा, एक नोट्स बनाइए एक अच्छे से 30 डे क्लास का। आप लोग को वास्तव में कह रहे हैं अगर आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोग को आएगा ही, इंग्लिश नस नस में बैठेगा मेरे भाई। देखिए और ऐसा कोई बताएगा भी नहीं आप लोग को। तो राइट्स मतलब लिखना होता है, इसके बाद राइट का होता है हम लोग रोड्स। रोड जो है आपको सेकंड फॉर्म होता है, इसके बाद आप लोग का थर्ड फॉर्म होता है आपका जो है रिटर्न। ये चीजें हो गई आपका आपका इसके बाद होगा रीड। रीड में क्या होता है आपका पढ़ना। पढ़ना रीड का रीड ही होता है थर्ड फॉर्म, मतलब फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म जो है आप लोग का और थर्ड फॉर्म तीनों ही रीड का रीड ही रीड ही होता है। ये आप लोग जान लीजिए, बचपन से आप लोग पढ़े भी होंगे लेकिन नहीं ये आधे होती हैं चीजें नहीं पता होती हैं कॉमनली। बहुत से लोगों को मीनिंग इसका पता भी होगा, ये हम नहीं कह रहे पता होता, लेकिन इसको यूज कैसे किया जाता कैसे नहीं। कॉमन चीजें की जैसे हमारे पास तो बुक का पूरा भंडार रहता है, हम लोग डिक्शनरी उसको खरीद लेते हैं लेकिन उसमें बहुत मीनिंग रहता है, लेकिन बहुत दिक्कतें होती है, उसको हम समझ नहीं पाते कि क्या इंपॉर्टेंट है क्या इंपॉर्टेंट नहीं है ये चीजें। तो इसीलिए हम लोग का टीचर्स मतलब हम लोग को टीचर की सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं उसको रिसर्च किया उसको पढ़ा है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आप लोग को देखिए अब इसके बाद लर्न है, लर्न का सीखना मतलब याद करना, इसके बाद लर्न लर्न इसका होता है, इसके बाद इसका भी लर्न होता है, मतलब फर्स्ट जो इसका सेकंड और थर्ड दोनों जो है लर्न होता है आप लोग का जो है। देखिए हाँ 5 नंबर आपका प्ले। प्ले मिस होता है आपको खेलना,
खेलने के जो है। इसके बाद सेकंड फॉर्म होता है प्लेड, आप लोग का थर्ड फॉर्म भी होता है आपका प्लेड होता है। इसके बाद अब आपका आ गया है स्विम। स्विम मतलब होता है तैरना। जैसे कहीं तैरने आप लोग जा रहे हैं नदी या कहीं जगह, इसके मतलब ये होता है आप लोग का ये तैरना, तैरना का। इसके बाद सॉन्ग होता है, इसका बाद इसमें भी आप लोग का थर्ड फॉर्म भी होता है सॉन्ग। वर्क, वर्क मिस होता है आपका कार्य करना, कार्य करने का जो है आपका सेकंड फॉर्म होता है वर्कड, और थर्ड फॉर्म भी होता है वर्कड, वर्कड। इसके बाद आपका सी होगा, सी के मिस होता है, सी मिस होता है आपका देखना, देखना का आपका सेकंड फॉर्म होता है जो है सा। इसके बाद सीन होता है, थर्ड फॉर्म इसका सीन होता है। इसके बाद आपका टेल है, टेल मिस होता है आपका बोलना, जो आप लोग डेली स्पीक जैसे इंग्लिश आप लोग बोल सकते हैं। वीडियो में यही आप लोग सीखने वाले हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है। अब इसके बाद आप लोग का जैसे मैं बता टेल, इसके बाद उसके टोल्ड होता है, इसका भी आपका जो है थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म टोल्ड होता है। इसके बाद आपका हो जाएगा सा मिस होता है कहना। इसके बाद इसमें हो जाएगा सैड, सेकंड फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म आपका हो जाता है सैड। अब सैड मतलब दुखी वाला मत सैड करिएगा कि सैड, सैड ऐसे डी होता है, वो साइड में होता है, क्योंकि ये दूसरा चीज है, ऐसे आई डी होता है। अब इसके बाद आपका हो जाए डू, डू मिस होता है करना, करना का डू, डिड। इसके बाद आपका डन होता है, ये बहुत आप लोग इम्पोर्टेंस आप लोग बचपन में याद भी किए होंगे, लेकिन लोगों को नहीं इम्पोर्टेंस पता रहती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। एकदम बेसिक से मैं कहा हूँ, जमीन लेवल से मैं इसको उठा करके आप लोग को आसमान की तरफ पहुंचाऊंगा, ऐसा मैं कहा। तो इसलिए आपको टेक मतलब टेक मिस होता है लेना। इसके बाद टू, इसके बाद टोकन। बहुत लोग को और बता दो, बहुत लोग को दिक्कत हो रही है, मतलब कि सर क्या एकदम इजी भाई, ये सब मुझे आता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है भाई। आप अगर इंग्लिश बोलना सीखना चाहते हैं तो भाई बेसिकली कोई भी आप सब्जेक्ट अगर उसको सीखना चाहते हैं, मैथ हो या इंग्लिश हो या साइंस हो या कोई भी हो अदर्स लैंग्वेज आप लोग सीखना चाहते हैं, तो आप लोग उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। और जीरो लेवल से मान लीजिए अपने आप को मैं जीरो हूँ, तभी आप लोग को टीचर सिखा सकता है। अगर आप लोग उसमें हम बनेंगे मुझे आता है यार क्या पढ़ो क्या नहीं, तो उसी में आते आते पता चलता है कि सब गायब हो जाता है, ये चीजें होती है। तो कम कम मिस होता है आना। इसके बाद केम, इसके बाद जो है आपका कम होता है इसका भी। इसके बाद आपका होता है 14 नंबर आपका वांट, वांट मिस होता है चाहना, चाहना का वांटेड होता है सेकंड फॉर्म। इसके बाद थर्ड फॉर्म भी वांटेड होता है। अब हम लोग 50 नंबर देखते हैं। 50 नंबर मतलब काल, काल मिस होता है बुलाना, किसी को काल कर मतलब जैसे कहते हैं। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म आप लोग का होता है कार्ड, इसका थर्ड फॉर्म भी आप लोग का होता है कार्ड। इसके बाद आपका अगला पॉइंट, अगला नंबर है आप लोग का लुक, लुक मिस होता है देखना। इसके बाद उसका सेकंड फॉर्म होता है लुक्ड, इसके बाद उसका थर्ड फॉर्म होता है आपका लुक्ड। इसके बाद आपका होता है अगला पॉइंट, अगला नंबर है आप लोग का नीड, नीड मतलब कोई चीज आवश्यक, मतलब कोई चीज आवश्यकता हो, आवश्यक मतलब या आवश्यकता, नीडेड होता है इसका सेकंड फॉर्म। इसका थर्ड फॉर्म भी नीडेड होता है आपका। इसके बाद आपका अगला है नंबर आप लोग का गिव, गिव मिस होता है देना, और इसका सेकंड फॉर्म होता है आपका गेव। इसके बाद थर्ड फॉर्म इसका भी इसका गेव ही होता है। तो आप लोग का अगला नंबर है आप लोग का फील, फील मतलब होता है महसूस करना, किसी चीज को महसूस कर रहे हैं अपने अंदर, या इसके बाद आपका ये सेकंड फॉर्म उसका होता है आपका फेल्ट। इसके बाद आपका थर्ड फॉर्म आपका होता है, इसका थर्ड फॉर्म भी आपका फेल्ट होता है, ये चीजें। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका जो है बिगिन, मतलब बिगिन मतलब किसी चीज को शुरुआत करना, मतलब स्टार्ट करने से आप लोग इंग्लिश आप लोग बिगिन किए हैं, उसको शुरुआत किए हैं अच्छे से, तो एकदम लो मतलब लो लेवल से, जीरो लेवल से आप लोग अभी शुरुआत किए हैं, ऐसे आप लोग शुरुआत करना। ये इसका होता है बिगिन। इसके बाद इसका भी बिगिन मतलब थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड ये सब एक ही होता है। इसमें आप लोग का अगला है स्पीक, स्पीक मतलब बोलना, जैसे आप लोग इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो ऐसे, इसलिए बोलना किस चीज को। इसके बाद इसका होता है आप लोग का स्पोक। इसके बाद इसका जो है थर्ड फॉर्म आप लोग का होता है स्पोकन, SPOKEN, स्पोकन। आप लोग का अगला है आप लोग का हेयर, मतलब हेयर मतलब होता है क्या सुनना, हेयर मतलब सुनना, HEAR, ये समझिएगा, HEIR मतलब वो वाला मतलब समझिएगा। यहाँ HEAR स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होती है, आप लोग को स्पेलिंग मैं बताऊंगा कैसे स्पेलिंग को सुधार किया जाएगा, मैं बताऊंगा, उस पर एक वीडियो आएगा आपका, तो आप लोग बने रहिएगा मेरे साथ, आप लोग को हर एक चीज़ें जानकारी होगी। तो ये हो गया। इसके बाद आपको इसका सेकंड होता है आपका जो है हेड। इसके बाद आप लोग का जो है थर्ड फॉर्म भी इसका जो होता है हेड, HEARD, सिर्फ आपको डी बढ़ाना है, उसमें ऐड करना है। इसके बाद अगला है आपका रन, रन मिस होता है आपका दौड़ना। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म होता है रैन। इसके बाद आप लोग रैन मतलब RAIN, मतलब ये वाला मत समझिएगा आप लोग, बरसात वाला RAN, रैन।
इसके बाद आपका इस थर्ड फॉर्म भी होता है इसका रन। आप लोग का होता है जैसे इसके बाद आप लोग का ब्रिंग। ब्रिंग मतलब होता है क्या होता है, लाना। ब्रिंग, सॉरी दोस्तों, ब्रिंग होता है। ब्रिंग ब्रिंग मिस होता है लाना। इसके बाद इसका आप लोग का जो है अगला जो है सेकंड फॉर्म होता है ब्रॉड। इसके बाद आप लोग का थर्ड फॉर्म भी होता है आपका ब्रॉड। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपका बाई। बाई में मतलब क्या चीज, कोई चीज को खरीदना है। आप लोग किस क्लोथ खरीदे या कपड़ा खरीदे, जो भी चीज है आप लोग बाई में होता है खरीदना। इसके बाद इसका सेकंड फॉर्म होता है बॉट। इसके बाद थर्ड फॉर्म आपका होता है बॉट। थर्ड फॉर्म आपका, ये भी थर्ड फॉर्म भी इसका बॉट ही होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है आपका जो है रिमेंबर। रिमेंबर भी होता है याद करना, किसी चीज को याद करना, या आप लोग कोई भी लेसन याद कर रहे हैं आप लोग। इसके बाद यहाँ होता है इसका रिमेंबर्ड होता है। इसके बाद यहाँ भी आप लोग का होता है रिमेंबर्ड, मतलब थर्ड फॉर्म भी आपको रिमेंबर्ड होता है। यहाँ लिखे नहीं होगा, हम राइट नहीं किए सर, तो यहाँ आप लोग राइट कर लीजिएगा आप लोग। इसके बाद आप लोग का होता है पे। पे मीन्स होता है किसी चीज की कीमत चुकाना, मतलब पे करना। जैसे कहते हैं फोन पे, फोन पे होता है ना, तो उसको उसी से उससे हम लोग क्या करते हैं, उसकी कीमत ही चुकाते हैं। गूगल पे हुआ, पे लास्ट में लगा ही है, तो इसलिए पे मीन्स होता है कीमत चुकाना। इसके बाद पेड होता है इसका सेकंड फॉर्म। इसका थर्ड फॉर्म भी होता है पेड। पेड मतलब PAID। इसके बाद आपका अगला पॉइंट है आप लोग का फॉरगिव। फॉरगिव मीन्स होता है आपका माफ करना, मतलब जैसे क्षमा करना, मतलब या माफ करना। इसके बाद इसका होता है फॉरगिव। इसके बाद इसका जो है सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फॉरगिवन। सेकंड होता है आपका फॉरगिव, GAVE, गेव। इसके बाद गिवन, GAVEN, गिवन। फॉर तो लिख ही लेंगे आप लोग, यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, इसके तो है ही है, आप लोग कर लेंगे अच्छे से, आप लोग अच्छे स्टूडेंट हैं। तो फॉरगेट में होता है भुलाना, किसी चीज को भुला देना, मतलब उसको भूल जाना। इसके बाद इसका थर्ड फॉर्म आपका होता है फॉरगेट। इसके बाद सेकंड थर्ड फॉर्म होता है फॉरगेटन। अब फॉरगेट यहाँ स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक है। फॉरगेट सेकंड फॉर्म आप लोग GATE मतलब मत समझिएगा, आप लोग यहाँ समझिएगा GAT फॉरगेट, GAT, ये चीज होता है। तो आप लोग, आई होप है कि वीडियो अच्छा लगा, आप लोग समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, आपको बताऊंगा अगला पॉइंट आप लोग का आएगा। इसके बाद आप लोग थर्ड वीडियो आप लोग लेक्चर हो चुका है, आप लोग का कंप्लीट हो चुका है, तो उससे सही से अच्छे से देख लीजिए और नोट डाउन जरूर करिएगा। मैं आपको नस नस में गया हूँ, इंग्लिश आप लोग के नस नस में दौड़ेगा। ऐसे ही स्टार्ट करते रहिए, इस चीज को याद रखिएगा। इफ यू कैन ड्रीम इट, यू कैन डू इट। इसको याद करिएगा आप लोग। जो है जब भी मैं कोई चीज यहाँ लिखे कोटेशन आप लोग मोटिवेशन, तो ये अपने जो है लेसन में जब भी थर्ड क्लास में आप लोग ऊपर ही लिख लीजिए कि इसको, क्योंकि यहाँ ये